Reproduction in protozoa. Today will be discuss about now reproduction in protozoa. तो रिप्रोडक्शन करने की पावर लिविंग बीइंग की एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है। हर लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन की पावर पाई जाती है जिसके द्वारा इन्हें नॉन लिविंग मैटर से सेपरेट करती है। ये एक सेपरेटिव कैरेक्टर होता है इसका। रिप्रोडक्शन के द्वारा जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है। सेकंड रेसेस की काउंटेशन को मेंटेन करता है। प्रोटोजोआ में एसेक्सुअल व सेक्सुअल दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिशन फर्स्ट होता है बाइनरी फिशन द्वारा। इस प्रोसेस में बाइनरी फिशन मतलब दो भागों में टूट जाना। इस प्रोसेस द्वारा एक इंडिविजुअल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल पार्ट्स में लिखा है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डिवीजन केवल फ्रेगमेंटेशन मेथड फ्रेगमेंटेशन नहीं होता बल्कि ये माइटोसिस की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। माइटोसिस द्वारा न्यूक्लियर डिवीजन यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है दो भागों में। कैरियोकाइनेसिस के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ये फिजन या तो ट्रांसवर्स पैरामीशियम में होता है या लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है, यूग्लिना में। या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन जो यूग्लिना में होता है या किसी भी प्लेन से अमीबा या सेरेटियम में होता है। बाइनरी फिशन के फलस्वरूप टू डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जिनमें पेरेंट इंडिविजुअल सभी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सेम ऑर्गेनिज्म इसी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन के साथ डिवाइड करते हैं और अदर जैसे ओरल एपरेटस व फ्लैजिला एंड कंट्रक्टाइल वैक्यूल की फ्रेश फॉर्मेशन होती है। स्फेरिकल फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन होता है। स्फेरिकल फिजन अमीबा में होता है। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन यूग्लिना में होता है। ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम में होता है। सेरेटियम में ऑब्लिक फिजन होता है। ओके, सेकंड होता है हमारा प्लाज्मोटोमी। एक स्पेशल टाइप का बाइनरी फिशन होता है जिसके द्वारा मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोआ टू या मोर स्मॉल मल्टी न्यूक्लिएटेड डाटा इंडिविजुअल में डिवाइड होता है। प्लाज्मोटोमी माइटोजोन्स की एक सेलोजोइक या माइको प्रोडिएशन में डिवाइड होता है। मल्टी न्यूक्लिएट डाटा इंडिविजुअल्स होते हैं, ये देख लीजिए न्यूक्लियाई। इसे प्लाज्मोटोमी कहते हैं। अगला होता है बडिंग। बडिंग के द्वारा एक स्मॉल बडिंग के द्वारा एक स्मॉल डाटा इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। बड़ के रूम में होता है, इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाती है फुल साइज तक ग्रो करती है तो इसे मोनोटॉमिक कहते हैं। वर्टिसिला में कई बर्ड्स एक साथ बनती हैं तो इसे मल्टीपल बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल सेक्टोरिया। मल्टीपल फिजन में क्या होता है देखते हैं। मल्टीपल फिजन या स्पोरुलेशन के द्वारा न्यूक्लियस
डिवीजन के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। सर्वप्रथम न्यूक्लियस में बाइनरी फिशन द्वारा अनेक डिवीजन होते हैं। पहले क्या होता है, बाइनरी फिशन द्वारा मोर डिवीजन्स होते हैं, जिससे बॉडी मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। बाद में बॉडी का इस साइटोप्लाज्म भी उतने ही पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस प्रकार का पार्टी पेरेंट बॉडी अब अनेक डाटा इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है। पेरेंट सेल में ये जनरली कुछ रेजिडुअल साइटोप्लाज्म रह जाता है, जो कि बाद में गेट कर जाता है। मल्टीपल विजन फॉर्मेनिफोरा, रेडिलोरिया, स्पोरोजोआ एंड सम मस्टिकोफोरा में मोस्टली कॉमन पाया जाता है। साइटोप्लाज्म मास्टर बनते रेजिडुअल साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डॉक्टर न्यूक्लियर मल्टीपल विजन होता है। नेक्स्ट होता है हमारा साइजोकेमी। इस प्रोसेस में अनेक न्यूक्लियर डिवीजन द्वारा अनेक डाटा न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जिसके बाद साइटोप्लाज्म बड का फॉर्मेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, से अनेक डाटा न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसके बाद साइटोप्लाज्म में बड का फॉर्मेशन होने लगता है। प्रत्येक बड में एक न्यूक्लियस होता है। ये बड ऑर्गेनिज्म में ग्रो करती है। प्लाज्मोडियम की लाइफ हिस्ट्री में मीरोजोइड्स देखने को मिलती है एंड स्पोरोजोइड का बनना भी साइजोगोनी का ही एग्जाम्पल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोइंग मेथड से होता है। सिनगेमी द्वारा 2 सेक्स सेल्स बनती हैं, यानी बाइनरी फिशन जैसा सेम प्रोसेस होता है। सिनगेमी 2 सेक्स सेल्स या गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है, जो कंप्लीट फ्यूजन होता है, जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। गैमीट के न्यूक्लियस से फ्यूजन से सिनकैरियन मीन्स होता है दूसरे समान न्यूक्लियस से जेनेटिक फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना। फ्यूजिंग गैमीट के से डिफरेंशिएशन के बेस पर सिनगेमी फॉलोइंग टाइप से होती है। पहला होलोगेमी। होलो मीन्स सेम, गैमीट मीन्स गैमीट का सेम होना, एक्सचेंज होना। इस केस में 2 मैच्योर इंडिविजुअल प्रोटोजोआ से गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि ये स्वयं गैमीट के भांति एक्ट करते हुए एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और जाइगोट बना लेते हैं। होलोगेमी क्या होता है, एक दूसरे से गैमीट की सेम एक्ट करके फ्यूज करके जाइगोट बना लेते हैं। होलोगेमी सेम सार्कोडिना एंड मैस्टिकोफोरा में हो जाता है। कोप्रोमोनास। नेक्स्ट होता है आइसोगेमी। जब 2 ऐसे गैमीट का फ्यूजन हो जो साइज एंड शेप में सिमिलर होते हैं। आइसो मीन्स अपोजिट टाइप के एंड बिहेवियर में अलग अलग हो, यानी सेम ऐसे 2 ऐसे गैमीट का फ्यूजन होता है जो साइज एंड शेप में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन बिहेवियर में सेपरेट होते हैं। आइसोगेमी कहलाती है। इनकी यूनियन को आइसोगेमी कहते हैं। आइसोगेमीट की फॉर्मेशन जनरली मल्टीपल फिजन के कारण होती है। आइसोगेमी सेम फॉर्मेनिफोरा, एल्फिडियम, ग्रेगराइना, एग्जाम्पल मोनेसिस्टिस फाइटोमा, मोनेडिडा, एग्जाम्पल क्लेमेडोमोनास में मोस्टली कॉमन होती है। एनाइसोगेमी, जब 2 फ्यूजिंग गैमीट एक दूसरे से मार्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिफर होते हैं, यानी 2 फ्यूज गैमीट एक दूसरे के मार्फोलॉजिकली एंड बिहेवियर में दोनों में डिफर होते हैं, तो इन्हें एनाइसोगेमी कहते हैं। आइसोगेमी में क्या था कि बिहेवियर में सेम थे, बाकी बिहेवियर सेपरेट था। इन्हें एनाइसोगेमीट कहा जाता है। जनरली स्मॉल एंड मोटाइल गैमीट मेल या माइक्रो फीमेल या मैक्रोगैमीट होता है। इसे डिसिमिलर गैमीट का मिलना ही एनाइसोगेमी कहलाता है। इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोजोआ, प्लाज्मोडियम एंड फाइटोमोनेटा वॉल्वक्स में पाया जाता है। ऑटोगेमी, ऑटो मीन्स सेल्फ होता है, तो सेल्फ गैमीट एक ही पेरेंट में होने वाले गैमीट के फ्यूजन को ऑटोगेमी कहते हैं। एक्टिनोफ्रेस conjugation, generally paramecium candidates reproduce by binary fashion for long time.
पैरामीशियम कार्डेटम में जनरली रिप्रोडक्शन बाइनरी पेशन द्वारा लंबे समय तक होता है, लेकिन ये इंटरप्टेड पीरियोडिकली यूनियन टू एनिमल्स along their oral surface द्वारा कंजुगेशन के लिए करते हैं। कंजुगेशन इज द शॉर्ट टर्म यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल फॉर म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। माइक्रोन्यूक्लियर कंटेंट द्वारा स्पेसिफिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होती है टू इंडिविजुअल डिटैच आफ्टर द एक्सचेंज न्यूक्लियर कंटेंट। कंजुगेशन में टू पैरामीशियम कार्डेटम प्री कंजुगेट और अपोजिट सेम स्पीशीज के क्लोज आकर एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इवेंटुअली विद देयर ओरल ग्रुप्स मिल जाते हैं। इसके बाद दिस अटैचमेंट दियर सीलिया सिक्रेट स्टिकी मटेरियल सिक्रेट करते हैं ऑन द बॉडी सरफेस पर एंड फॉर द एडिशन और एडिशन करते हैं वो द कंजुगेशन पैरामीशिया को एडहेंस करते हैं। आफ्टर दैट दे स्टॉप फीडिंग एंड देयर ओरल ग्रुप ऑपरेटर डिजेनरेट्स एंड फीडिंग के दौरान ओरल ग्रुप ऑपरेटर डिजेनरेट हो जाते हैं। एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट द पेलिकल एंड एंडोप्लाज्म डिसॉल्व हो जाती है एंड प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन दो पैरामीशियम विच आर नाउ टर्म्ड कॉन्जुगेट। इस टर्म को कॉन्जुगेंट कहते हैं। एट दिस स्टेट द कॉन्जुगेंट स्विम एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियर मॉडिफिकेशन अकर इन ईच कॉन्जुगेशन। डिजेनरेशन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियस। अब इसके बाद माइक्रोन्यूक्लियस का डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। चोजन इन टेक्सचर प्रोड्यूस ए कंपोजिट स्किन एंड कम्प्लीटली डिजॉल्व एंड एब्जॉर्ब इन द साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया लेटर ऑफ द कंजुगेशन पीरियड। कंजुगेशन पीरियड के बाद